एक घने जंगल में दो भालू रहते थे। यह जंगल बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, जहां हर तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहता था। उनके नाम थे भोला और ढोलू। भोला बहुत ईमानदार था। वह हमेशा सच बोलता था और सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसकी ईमानदारी के कारण जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। भोला का स्वभाव बहुत ही सरल और सच्चा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी सच्चाई और मेहनत के कारण वह जंगल में बहुत लोकप्रिय था। दूसरी ओर ढोलू बहुत चालाक था। वह अक्सर झूठ बोलता था और दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता था। उसकी चालाकी के कारण जंगल के जानवर उससे दूर रहते थे। मैं भोला बहुत मेहनती हूँ। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ ताकि मुझे और मेरे दोस्तों को अच्छा खाना मिल सके। मैं फल और शहद इकट्ठा करता हूँ। यह काम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे मुझे और मेरे दोस्तों को ताजगी मिलती है। ढोलू आलसी था। वह मेहनत करने से बचता था और हमेशा आसान रास्ता ढूंढता था। उसकी आलसी प्रवृत्ति के कारण वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाता था। वह दूसरों को धोखा देकर खाना चाहता था। उसकी यह आदत उसे जंगल में बदनाम कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी चालाकी से बाज नहीं आता था। एक दिन गांव में मेला लगने वाला था। यह मेला हर साल लगता था और सभी जानवर इसका बेसब्री से इंतजार करते थे। यह सुनकर मैं और ढोलू दोनों खुश हुए। हम दोनों ने सोचा कि इस बार मेले में बहुत मजा आएगा। भोला ने सोचा, मैं मेले से कुछ उपयोगी सामान खरीदूंगा। उसे हमेशा अपने और अपने दोस्तों के लिए कुछ न कुछ अच्छा खरीदने की आदत थी। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा मैं मेले में खूब मजे करूंगा और लोगों को उल्लू बनाऊंगा। मुझे हमेशा से ही दूसरों को धोखा देने में मजा आता था। मैंने सोचा मैं मेले में खूब मजे करूंगा। वहां बहुत सारे खेल और झूले होंगे और मैं सबका आनंद लूंगा और लोगों को उल्लू बनाऊंगा। मुझे हमेशा से ही दूसरों को धोखा देने में मजा आता था और मेला इसके लिए सबसे अच्छा मौका था। भोला ने सोचा मैं मेले में जाकर कुछ नया सीखूंगा और अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा लाऊंगा। उसकी यह सोच उसे और भी खास बनाती थी। मेला शुरू हुआ और सभी जानवर वहां पहुंचे। भोला और ढोलू भी वहां पहुंचे और अपने अपने तरीके से मेले का आनंद लेने लगे। भोला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेले का आनंद लिया और उनके लिए कुछ अच्छा खरीदा। उसकी यह आदत उसे सभी का प्रिय बनाती थी। ढोलू ने मेले में लोगों को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी पकड़ी गई और उसे शर्मिंदा होना पड़ा। उसकी यह आदत उसे हमेशा मुसीबत में डालती थी। इस घटना के बाद ढोलू ने सोचा कि उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह भी भोला की तरह ईमानदार और मेहनती बनेगा तो उसे भी सभी पसंद करेंगे। ढोलू ने ठान लिया कि वह अब से मेहनत करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। उसने भोला से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से अच्छा बनेगा। भोला ने ढोलू को माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर मेहनत करने का फैसला किया। इस तरह दोनों भालू एक साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची खुशी मिलती है। चालाकी और धोखा देने से केवल मुसीबतें ही आती हैं। भोला ने मेले के लिए पैसे जमा किए थे। वह कई महीनों से अपने छोटे छोटे खर्चों में कटौती कर रहा था और हर एक सिक्का जोड़ डाल रहा था। उसे मेले का बेसब्री से इंतजार था। उसने सोचा था कि वह मेले से कुछ फल, ताजे और रसीले फल जो उसके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, सब्जियां जो उसकी माँ के स्वादिष्ट व्यंजनों में काम आएंगी, और एक नई टोकरी खरीदेगा जो उसकी पुरानी और टूटी हुई टोकरी की जगह लेगी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं भी मेले में जाना चाहता था, लेकिन मेरी जेबें खाली थीं। मैंने भोला से पैसे उधार मांगे। मैंने सोचा कि अगर मैं उससे विनती करूंगा तो शायद वह मेरी मदद करेगा। भोला भाई, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैंने भोला से पूछा। मेरी आवाज में एक उम्मीद की किरण थी। मैं मेले से लौटकर तुम्हें वापस कर दूंगा। मैंने मीठी मीठी बातें की। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं उसका पैसा वापस कर दूंगा। भोला को ढोलू पर शक हुआ। उसे लगा कि ढोलू शायद पैसे वापस नहीं करेगा। फिर भी उसने सोचा कि दोस्त की मदद करनी चाहिए। उसने अपने दिल की सुनी और ढोलू की मदद करने का फैसला किया। ठीक है ढोलू, ले जाओ ये पैसे, मैंने कहा। लेकिन मेरे मन में एक संदेह था। लेकिन वादा करो कि तुम मेले से लौटकर मुझे पैसे वापस कर दोगे, मैंने कहा। मैंने उसे सख्ती से वादा करने को कहा।
ढोलू मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं मेले में जा सकूंगा और अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकूंगा। मैं भोला को कभी पैसे वापस नहीं करूंगा। उसने मन ही मन एक योजना बनाई कि वह पैसे वापस नहीं करेगा और भोला को बेवकूफ बनाएगा। ढोलू खुशी खुशी मेले की ओर चल पड़ा। उसके मन में कई योजनाएं थीं और वह बहुत उत्साहित था। मेले में पहुंचकर ढोलू ने खूब मजे किए। उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और बहुत सारी चीजें खरीदी। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो उसे चिंता होने लगी। उसे याद आया कि उसे भोला को पैसे वापस करने थे। अब वह सोचने लगा कि वह भोला को क्या जवाब देगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगा। ढोलू भारी मन से घर लौट आया। उसने सोचा कि अब उसे भोला का सामना कैसे करना है। उसने भोला से माफी मांगी और वादा किया कि वह जल्द ही पैसे वापस कर देगा। भोला ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे समझाया कि दोस्ती में ईमानदारी बहुत जरूरी है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस घटना से ढोलू ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अब ढोलू ने भी पैसे बचाने का फैसला किया ताकि वह अगली बार मेले में बिना किसी की मदद के जा सके। उसने मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझा। इस तरह भोला और ढोलू की दोस्ती और भी गहरी हो गई और उन्होंने मिलकर कई और मेले का आनंद लिया। मेले में बहुत भीड़ थी। तरह तरह के खेल, झूले और दुकानें लगी थी। मैंने ध्यान से सामान खरीदा। मैंने फल, सब्जियां और एक मजबूत टोकरी खरीदी। ढोलू ने पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। उसने मिठाइयां खाईं, रंग बिरंगे कपड़े पहने और झूला झूलता रहा। भोलू, पैसे बर्बाद मत करो। हमें भोला को पैसे वापस करने हैं, मैंने कहा। अरे यार मजा करो, पैसे तो आते जाते रहते हैं, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। मेला खत्म होने पर भोला और ढोलू वापस जंगल की ओर चल दिए। मेला बहुत ही मजेदार था और दोनों ने वहां बहुत अच्छा समय बिताया था। लेकिन अब समय था घर लौटने का और उनके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। भोला के पास नई टोकरी थी जिसमें फल और सब्जियां रखी थीं। उसने मेले में बहुत सारी चीजें खरीदी थीं और वह बहुत खुश था। उसकी टोकरी में ताजे फल, सब्जियां और कुछ मिठाइयां भी थीं। ढोलू के हाथ खाली थे। उसने मेले में कुछ भी नहीं खरीदा था और वह थोड़ा उदास था। उसके पास न पैसे थे न ही कोई सामान। वह सोच रहा था कि उसने अपने पैसे कहां खर्च कर दिए। उसके पास न पैसे थे न ही कोई सामान। वह सोच रहा था कि उसने अपने पैसे कहां खर्च कर दिए। उसे याद आया कि उसने मेले में बहुत सारे खेल खेले थे और खाने पीने में पैसे खर्च कर दिए थे। रास्ते में मैंने ढोलू से अपने पैसे वापस मांगे। मैंने सोचा कि शायद वह मेरे पैसे वापस कर देगा ताकि मैं भी कुछ और खरीद सकूं। मैंने उससे कहा, ढोलू, अब तो पैसे वापस कर दो। ढोलू, अब तो पैसे वापस कर दो, मैंने कहा। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरे पैसे वापस कर देगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे चौंका दिया। अरे भोला भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी और मुझे लगा कि वह सच बोल रहा है। मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए, मैंने झूठ बोला। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने पैसे कुछ और चीजों पर खर्च किए थे जो उसने मुझे नहीं बताई। वह नहीं चाहता था कि मैं जानूं कि उसने पैसे कहां खर्च किए। क्या तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? मैंने आश्चर्य से पूछा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। मैंने सोचा कि शायद वह मजाक कर रहा है। ये तो गलत बात है ढोलू, मैंने कहा। मुझे लगा कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने उससे कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पैसे वापस करोगे। तुमने मुझसे वादा किया था। मैं गुस्से में बोला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि शायद मुझे उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद ढोलू को भी बुरा लग रहा होगा। वह भी शायद अपनी की इनकी सर पर पछता रहा होगा। मैंने सोचा कि हमें इस समस्या का हल निकालना चाहिए ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। मैंने ढोलू से कहा, चलो हम मिलकर इस समस्या का हल निकालते हैं। उसने मेरी बात मानी और हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। हमने तय किया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और पैसे कमाएंगे ताकि हम अपने कर्ज को चुका सकें। हमने मिलकर काम किया और धीरे धीरे हमारे पैसे वापस आ गए। हमने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। इससे न केवल हमारी समस्याएं हल होती हैं, बल्कि हमारी दोस्ती और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। भोला को बहुत दुख हुआ। उसे ढोलू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि ढोलू को सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन भोला ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने सबको ढोलू की करतूत बताई। दोस्तों, ढोलू ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वादा किया था कि वह मेले से लौटकर मुझे पैसे वापस कर देगा, लेकिन उसने सारे पैसे उड़ा दिए और अब मुझसे झूठ बोल रहा है। सभी जानवर हैरान रह गए। उन्हें ढोलू पर बहुत गुस्सा आया। ढोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे शर्म आ रही थी। मुझे माफ कर दो भोला, मैंने बहुत गलत किया। मैं वादा करता हूं कि मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। भोला ने ढोलू को माफ कर दिया। ठीक है ढोलू, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। झूठ बोलने से हमें कभी खुशी नहीं मिलती। ईमानदारी से की गई मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्ती का नया सवेरा। भोला ने ढोलू को माफ कर दिया था। ढोलू ने भी अपनी गलती मान ली थी। अब दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए थे। ढोलू ने अब मेहनत करना शुरू कर दिया था। वह भोला के साथ फल और शहद इकट्ठा करने जाता था। जंगल में खुशी की लहर। भोला और ढोलू की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई थी। यह देखकर जंगल के सभी जानवर खुश थे। सबने मिलकर एक बड़ा सा जश्न मनाया। एकता का संदेश। भोला और ढोलू की कहानी हमें एकता का संदेश देती है। जब हम सब एक साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने नहीं टिक सकती। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमेशा सच बोलो। बच्चों, याद रखना, झूठ बोलना बुरी बात होती है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से हमारा मन शांत रहता है और हमें खुशी मिलती है।